जय श्री राम। जब हम रामायण में राम के वनवास के प्रसंग को पढ़ते या सुनते हैं तो प्रायः हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि राम को केवल 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला, उससे कम या अधिक क्यों नहीं। जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। माता कैकेयी कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री एवं अयोध्या के राजा दशरथ की प्रिय रानी थी। देखा जाए तो कैकेयी के 2 वरदानों ने ही रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा दी। जब राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया तो पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा, किंतु यह बात कैकेयी की दासी मंथरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कैकेयी को उकसाया और राम का राज्याभिषेक रोकने का प्रयत्न किया। उसने रानी को अपने 2 वरदानों का स्मरण कराया, जिसमें रानी ने राजा दशरथ से राम का वनवास मांगा और भरत का राज्याभिषेक। किंतु कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 13 या 15 वर्ष का वनवास भी तो मांग सकती थी। क्या आपने कभी सोचा है? राम को 14 वर्ष के वनवास के बारे में कई लोग अपने अपने तर्क देते हैं। मैं सभी तर्कों पर प्रकाश डालूंगा, किंतु सबसे पहले जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको बताता हूं। श्री राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास इसलिए मांगा क्योंकि रामायण की कथा त्रेता युग की है। उस समय यदि कोई राजा अपना सिंहासन 14 वर्षों के लिए छोड़ देता था तो उसका अधिकार सिंहासन पर से समाप्त हो जाता था। रामायण काल के समय में यह नियम था कि 14 वर्ष सिंहासन के अधिकार से वंचित होने के उपरांत कोई राजकुमार बाद में राजा बनने का कोई अधिकार नहीं रखता था। इसलिए माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, परंतु राजकुमार भरत ने ऐसा होने नहीं दिया। 14 वर्ष तक उन्होंने भी वनवासी के जैसा जीवन व्यतीत किया और राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर राम के नाम से शासन किया। 14 वर्ष बाद भाई को उनका सिंहासन लौटा दिया। द्वापर युग में इस नियम की अवधि घटकर 13 वर्ष हो गई थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा था। दुर्योधन ने अंतिम 1 वर्ष का अज्ञातवास भी इसीलिए जोड़ा था जिससे नियम के अनुसार 13 वर्ष पूरे हो जाएं। कलयुग में यह अवधि घटकर 12 वर्ष की हो गई। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति 12 वर्ष के लिए छोड़ देता है तो उसका संपत्ति से अधिकार समाप्त हो जाता है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी पर 30 साल की अवधि के अंदर अपने अधिकार का क्लेम करना आवश्यक होता है। इसकी सत्यता की पुष्टि आप किसी भी कानूनी सलाहकार अथवा वकील से कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक जिस वातावरण में रहता है उसका स्वभाव वैसा ही होकर रह जाता है। इसलिए कैकेयी ने 2 वर मांगे थे। पहला, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी, क्योंकि परंपरा के अनुसार परिवार में सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी माना जाता है। इसलिए राम के होते हुए भरत कभी राजा नहीं बन सकते थे। दूसरा, राम के लिए वनवास मांगा। 12 वर्षों तक जंगलों में रहने के कारण वे वनवासी बने रहेंगे तो वे वैसे ही होकर रह जाएंगे, राज सिंहासन की ओर कभी मुख नहीं करेंगे और भरत आजीवन राज सिंहासन पर बने रहेंगे। किंतु 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा क्योंकि वैधानिक रूप से भी राम का सिंहासन से अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि उनके मन में कहीं भी राज सिंहासन की थोड़ी सी भी लालसा बनी रही तो उनका अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
कुछ विद्वानों का मत है कि रावण एक महान योद्धा था जिसका अंत करना बहुत ही दुष्कर था। माता कैकेयी को इस बात का पता था कि श्री राम उसका वध करने में सक्षम हैं, जिस कारण उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगकर उन्हें ये समझाया कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी अपने अंदर के अहंकार और रावण को मार पाएगा। कहा जाता है कि रावण की आयु में मात्र 14 वर्ष ही बचे थे। इस बात का पता देवलोक में सभी को था, तो उन्होंने अपना ये कार्य माता कैकेयी के माध्यम से संपन्न करवाया। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के पीछे का कारण ग्रह गोचर भी है। ऐसा कहा जाता है कि शनि के प्रभाव के कारण माता कैकेयी की मति फिर गई थी, जिसके कारण राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा। तो दूसरी ओर रावण पर भी शनि की दशा चल रही थी, जिसके कारण वह भगवान राम के हाथों मारा गया। कुछ विद्वानों का मत है कि राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, परंतु उन्हें ये बात मंथरा से पता चली। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए कैकेयी ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।